हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी से लेके अप्रैल तक के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। अभी तक हम लोग 4 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस, और ये एक सीरीज़ है जो चलती रहेगी आगामी एग्ज़ाम्स तक। अप्रैल के बाद मई भी हम शुरू करेंगे इसी में। जो मई तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, तो आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो भी महत्वपूर्ण हैं वो एकदम अच्छे से रट जाएंगे और एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय KGMU लखनऊ कोविड-19 का प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी से इलाज करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है कि KGMU पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसने प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी से कोविड-19 का इलाज किया है। सेकंड क्वेश्चन है, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित परिवहन परियोजना की पहल किस संस्था द्वारा एवं कहां के लिए प्रारंभ की गई है? तो ये NTPC द्वारा शुरू की गई है, लेह और दिल्ली के लिए। हाल ही में चर्चा में रहे हूती विद्रोही किस देश से संबंधित हैं? तो ये यमन से संबंधित हैं। हूती विद्रोही कहाँ से संबंधित हैं? तो ये यमन से संबंधित हैं। चर्चा में रहा बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? ये जैव रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जीवों में प्रकाश उत्पन्न होना, इसी को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बायोल्यूमिनेसेंस प्रक्रिया में कौन से जैव रसायन तत्व भाग लेते हैं? तो इसमें लूसीफेरिन प्रोटीन भाग लेता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भाग लेता है। चर्चा में रहा रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है तथा यह किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा यह जोड़ता है मनाली, लाहौल स्पीति और लेह को। देश का सबसे बड़ा थर्मल विद्युत केंद्र कौन सा है? ये है NTPC विंध्याचल। भारत का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विद्युत केंद्र कौन सा है? तो ये NTPC खरगोन है जो मध्य प्रदेश में है। अंतरिक्ष की आंख के नाम से प्रसिद्ध किस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में स्थापना के 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये हब्बल टेलीस्कोप है जो नासा का है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर क्या है तथा इसकी नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ये छात्रों द्वारा समर्थित पर्यावरण आंदोलन की मुहिम है और इसकी जो नेतृत्वकर्ता हैं वो ग्रेटा थनबर्ग हैं। आपको पता ही होगा, बहुत सारे अवार्ड भी जीत चुकी हैं। ये 16 वर्षीय हैं और ये स्वीडन की हैं। ग्रेटा थनबर्ग बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा काम कर दिया है एनवायरनमेंट के क्षेत्र में। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल किया गया है? तो रेणु खटोड़ को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है और 2020 की जो थीम थी वो है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। उदारवादी रुख अपनाते हुए किस देश ने कोड़े मारने की सज़ा को समाप्त कर दिया है? तो ये अभी हाल ही में न्यूज़ है सऊदी अरब की, जहाँ पे कोड़े मारने की सज़ा को समाप्त कर दिया गया है। चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद है? तो चीन और जापान के मध्य में विवाद है सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस। ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है और 2020 की जो थीम थी वो है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। भारत को मलेरिया मुक्त तथा भारत
को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य। भारत को मलेरिया मुक्त बनाने और मलेरिया को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य किस किस ईयर को रखा गया है? तो 2027 तक मलेरिया मुक्त भारत को बनाया जाएगा और उसके बाद 2030 तक मलेरिया को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यूनेस्को की धरोहर स्थल में शामिल एवं गोरिल्लाओं की आबादी के लिए प्रसिद्ध, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरुंगा नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित है। तो नए क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। विरुंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और फेमस है गोरिल्लाओं की संख्या के लिए। हाल ही में चर्चा में रहे विलुप्त प्रजातियों में शामिल तक्षक किस जीव की प्रजाति है? तो ये भारत में पाए जाने वाले ग्लाइडिंग स्नेक यानी उड़ने वाले सर्प की एक प्रजाति है तक्षक, और इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया है। चर्चा में रही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने वाली मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो ये कवच है। कवच इसका नाम है। हर समय और हर जिले में कोरोना संक्रमण की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए वेब आधारित किस डैशबोर्ड को विकसित किया गया है? तो ये है प्रकृति। चर्चा में रहा आरएनए निष्कर्षण किट चित्र मैग्ना क्या है? तो ये कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए नवीनतम तकनीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएनए निष्कर्षण किट ये क्या है? कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए नवीनतम तकनीक है। हाल ही में नियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये संजय कोठारी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। 2020 वर्ल्ड लीडर्स ऑन फेसबुक रैंकिंग में सबसे लोकप्रिय नेता की उपलब्धि किसे प्राप्त हुई है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुई है। पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन संविधान में 73वां संशोधन हुआ था। 73वां संशोधन 1992 में हुआ था। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई थी। संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया था, जिसे पंचायत नाम दिया गया था, और नई 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 73वां संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में, और इसमें भाग 9 जोड़ा गया था। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन और नवीनतम तकनीक से ग्रामीण क्षेत्रों के रिहायशी भूमि के सीमांकन और सत्यापन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है स्वामित्व योजना। हाल ही में ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए किस नए पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप। किस देश ने फेसबुक पर सरकार विरोधी सूचनाओं को सेंसर करने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है? तो वियतनाम सरकार ने फेसबुक के साथ समझौता किया है सरकार विरोधी जो भी पोस्ट आते हैं उनको सेंसर करने के लिए। चर्चा में रहे दक्षिणी चीन सागर में किन द्वीप समूहों को प्रशासित करने के लिए चीन ने नए जिलों की स्थापना की है? तो पेरासेल द्वीप समूह और स्प्रैटली द्वीप को प्रशासित करने के लिए। हाल ही में चर्चित अंतरिक्ष मिशन तियानवेन-1 किस देश की अंतरिक्ष परियोजना है? तो ये चीन का मंगलयान है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अर्थ डे की 50वीं वर्षगांठ पर किस कवि के द्वारा अर्थ एंथम लिखा गया तथा किस संगीतकार ने इसे संगीत दिया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कवि अभय कुमार के द्वारा अर्थ एंथम लिखा गया है और इसके संगीतकार डॉक्टर एल सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है, आग लगने की घटना से चर्चा में रहे यूरोप के सर्वश्रेष्ठ संरक्षित वेटलैंड्स में शामिल ब्रिबीजा नेशनल पार्क किस देश में स्थित है?
तो ये पोलैंड में स्थित है, ब्रिबीजा नेशनल पार्क। चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश का प्रथम जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये फरेंदा महाराजगंज में की जा रही है। हाल ही में चर्चा में रहे महात्मा बटेश्वर, जिनको बसव भी कहा जाता है, का जन्म कहाँ हुआ था और इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इनका जन्म हुआ था बीजापुर कर्नाटक में। इन्होंने स्थापना की थी लिंगायत संप्रदाय की। किस देश ने नाबालिगों को दी जाने वाली सजाए मौत पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो ये भी सऊदी अरब ही है, जिसने कोड़े मारने और नाबालिगों को फांसी दिए जाने की सजा को पर रोक लगा दी है। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी IRT, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी IRT, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ये किस लिए फेमस था अभी हाल ही में? तो व्यक्ति की थर्मल प्रोफाइल के जरिए स्वास्थ्य का अनुमान लगाया जाता है इससे। ऑल फैक्ट्री बल्ब का मनुष्य के शरीर में क्या कार्य है? तो ये गंध की पहचान करता है। मेडुला ओब्लंगेटा, जो आपको पता होगा मस्तिष्क में पाया जाता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध बार ये पूछा भी गया है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन, दिल व रक्त वाहिनियों के कार्य को नियंत्रित करना इसका प्रमुख कार्य है। श्वसन, दिल व रक्त वाहिनियों के कार्य को नियंत्रित करना मेडुला ओब्लंगेटा का प्रमुख कार्य है। विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्ड में 10% से कम का निवेश विदेशी संस्थागत निवेश कहलाता है, जिसको FPI भी कहा जाता है। चर्चा में रहे सफ़र, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की शुरुआत कब और किस संस्था द्वारा की गई है? तो ये 2015 में इसकी शुरुआत भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई है। अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु भारत की कौन सी संस्था अधिकृत है? ये है भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में चर्चित ओजोन परत किस मंडल में स्थित है एवं इसका कार्य क्या है? तो समताप मंडल तथा सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ये रोकता है। पराबैंगनी किरणों की वजह से हमें त्वचीय कैंसर भी हो सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था तथा इसमें किस अवधि तक ओजोन क्षरण तत्वों के उत्पादन को नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो पहली बात तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ से संबंधित है? तो ये ओजोन क्षरण से संबंधित एक प्रोटोकॉल है, जिसको 1987 में अपनाया गया था और 2050 तक की अवधि तक ओजोन क्षरण तत्वों के उत्पादन को नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। मुंबई उच्च न्यायालय के नियुक्त न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, और ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। मेघालय उच्च न्यायालय में जो नियुक्त हुए हैं न्यायाधीश, उनका नाम है विश्वनाथ समद्दर। तो मुंबई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। विश्वनाथ समद्दर। रूहदार क्या है? तो ये कम लागत का वेंटिलेटर है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये विलियम शेक्सपियर की स्मृति में मनाया जाता है। 2020 के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक की राजधानी के रूप में किस शहर का चयन किया गया है? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, अंतिम स्थान पर नॉर्थ कोरिया है और भारत को इसमें 142वें स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष भारत था 140वें स्थान पर। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ये सूचकांक जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के कारण चर्चा में रहे महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 अध्यादेश द्वारा किस कानून में संशोधन किया गया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है।
इस अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले में सज़ा की प्रकृति एवं अधिकतम सज़ा की अवधि कितनी है। तो ये संज्ञेय और गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में अब रख दिया गया है। अगर कोई किसी स्वास्थ्यकर्मी पर हमला करता है तो, और इसमें अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP की सिफारिश एवं मंजूरी क्रमशः किन संस्था के द्वारा की जाती है। तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है FRP की सिफारिश, और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इसको मंजूरी दी जाती है। इबोला, सार्स और मार्स रोग के वायरस का स्रोत, ये चमगादड़ इनका स्रोत है। और अभी जो कोविड-19 चल रहा है इसका भी सोर्स यही चमगादड़ ही माना जा रहा है। हालांकि रिसर्च इस पे भी अभी भी चल रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में चमगादड़ को इसका सोर्स माना गया था और वाहक पैंगोलिन नामक जानवर को इसका वाहक माना गया था। लेकिन देखते हैं अभी रिसर्च में क्या सामने आता है। अभी तक के लिए फ़िलहाल तो इतनी ही न्यूज़ है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का नाम आपने सुना ही होगा। ये कब शुरू की गई है एवं इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो 2016 में UPI शुरू किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा। NPCI इसको कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा ई-लर्निंग कंटेंट को विकसित करने और उनमें योगदान देने के लिए किस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। विद्यादान 2.0 की शुरुआत की गई है। सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है ईरान ने। बड़ी आबादी का बीमारी से संक्रमित होकर सामूहिक प्रतिरोधकता का विकसित होना क्या कहलाता है। ये हर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। रिलायंस जियो लिमिटेड ने 10% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। रिलायंस जियो लिमिटेड में 10% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा किसने की है। तो ये की है फेसबुक ने। 10% हिस्सेदारी लेगा रिलायंस जियो लिमिटेड में। तो इसको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस इम्पॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम थी वो है क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट है, किसी देश द्वारा दूसरे देश में अपने उत्पादों को लागत से भी कम मूल्य पर बेचना डंपिंग कहलाता है। चीन ने अल्जाइमर रोग के लिए किस पहली दवा को मंजूरी दी है। तो इसको नाम दिया गया है GV971। G20 का 6वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये हुआ था टोक्यो जापान में। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन बाकू अजरबैजान में हुआ था। चीनी कंपनी सैम एंटरप्राइजेज ग्रुप ने किस देश के साथ एक गुप्त समझौते के तहत तुलगी द्वीप को 75 वर्षों के लिए लीज पर लिया है। तो ये सोलो आइलैंड के साथ में इसने समझौता किया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात में की गई है। लास्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू बकर अल बगदादी को मारने के लिए अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडो द्वारा किस नाम से स्टील्थ ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये काइला म्यूलर नाम से ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये थे आज के आपके 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनमें से जो मैंने बताया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आपको करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस याद नहीं हो जाएंगे, रट नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।